हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक खास इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आज का कंटेंट आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। जी फ्रेंड्स, आप लोग तो मेरा थंबनेल देखकर एंड मेरा टाइटल देखकर आप लोग को पता ही चल गया है कि आज मेरा किस टाइप का कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ स्पेशली इंडियन रेलवे का जो फूड स्टॉल होते हैं वो सारे के ऊपर आज का मेरा इन्वेस्टिगेशन कंटेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। तो जी फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ मेरा पॉइंट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ, इंडियन रेलवे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1853। मैं काइंडली सारे के सारी इंडियन रेलवे का फूड स्टॉल है, मैं सारे के सारे फूड स्टॉल को काइंडली बताना चाहती हूँ कि इंडियन रेलवे इस्टेब्लिश हुआ था 1853 में। ओके, अगर आपको इसके बारे में और भी नॉलेज जानना है तो आपके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूर है ना। तो एंड्रॉयड फ़ोन में जाकर वहाँ पर गूगल को स्पीकर ऑन कर कर हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, तमिल में बोलना है, बांग्ला में बोलना है। टाइप कीजिएगा और स्पीकर ऑन कर कर बोलिएगा। गूगल आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन दे देगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। दूसरा बात है, जब किसी के बारे में जजमेंट कीजिएगा, जजमेंट करने से पहले उस इंसान के बारे में पहले पता कर लीजिएगा कि आप किसके बारे में जजमेंट कर रहे हैं। किसके बारे में जजमेंट कर कर आप इंडियन रेलवे के साथ काम कर रहे हैं, फर्स्ट बात। और दूसरा बात है, आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरा आइडेंटिफिकेशन। मैं एक इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर हूँ एंड मैं एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ। ओके, मैं सिर्फ इंडिया के साथ काम नहीं कर रही हूँ, मैं सारे के सारे वर्ल्ड का कंट्रीज़ का गवर्नमेंट के अंडर पर मैं काम कर रही हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं एक सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर हूँ, वो भी इंडिया का सिर्फ नहीं, इंटरनेशनल का सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएटर हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया का सीबीआई ऑफिसर भी हूँ। नॉट ओनली सिर्फ इंडिया का सोशल मीडिया का सीबीआई ऑफिसर हूँ, पूरी वर्ल्ड का सोशल मीडिया का सीबीआई ऑफिसर हूँ। आई होप आपको मेरे बारे में मेरा आइडेंटिफिकेशन आपको पता है। अगर आपको मेरा आइडेंटिफिकेशन और भी ज़्यादा कुछ जानना है तो आप आपका फ़ोन में जाकर सोशल मीडिया में जाइएगा। सोशल मीडिया में मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन को ना बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सोचिएगा कि मेरे बारे में जब आप जजमेंट कर रहे, मेरे बारे में जजमेंट करने के बाद आप इंडियन रेलवे के साथ काम कर सकते हैं क्या नहीं, उसके बारे में पहले सोचिएगा। उसके बाद आप मेरे बारे में उंगली उठाइए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट शेयर कर रही हूँ। मैं इंडिया का सारे के सारे रेलवे स्टेशन का सब फूड स्टॉल के बारे में नहीं बोल रही, मैं कुछ सिलेक्टेड फूड स्टॉल के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारा फूड स्टॉल को कैच की हूँ कि उसने क्या धंधा कमा रहे और क्या इलीगल सामान पब्लिक के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो मैं कैच की हूँ। एंड उसके साथ साथ मेरा जो सीबीआई का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के थ्रू से बहुत सारा चीज़ कैचिंग हुआ है। वही वाला जो चीज़ कैचिंग हुआ है, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारा ऐसे कुछ सिलेक्टेड फूड स्टॉल है जो इंडियन रेलवे को टैक्स नहीं देते। मैं सब फूड स्टॉल को नहीं बोल रही, मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेशंस का सिलेक्टेड फूड स्टॉल को मैं कैच की हूँ जो इंडियन रेलवे को हर महीना में 1% टैक्स नहीं देते। मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ, जब आप कोई सीबीआई ऑफिसर के बारे में उंगली उठाइएगा ना, उंगली उठाने से पहले आपका स्टॉल के बारे में सोचिएगा, फर्स्ट बात।
नेक्स्ट बात है, हर महीना में सरकार को, इंडियन रेलवे को 500 रुपया कर सबमिट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रुमाल जो बेच रहे हैं 50 रुपया कर रुमाल बेचते हैं। मैं आपको दिखा दूंगी एक रुमाल कितना प्राइस में मिलता है फुटपाथ में। 50 रुपया में चार्जेस कर पब्लिक से ले रहे। कितना बेनिफिट आप कमा रहे हैं। आप खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं ना, सन्यासी समझते हैं ना। टिक्की है आपका पीछे में, वाइट कलर का कपड़ा पहने, होरी बोल श्री कृष्ण करते हैं, सामने में भगवान भगवान और पीछे का पर्दा में 2 नंबरी धंधा। कितना साल से 2 नंबरी धंधा कर रहे हैं। इसके लिए ही तो मैं इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर पोस्ट पर पैर रखी हूँ कि ये सब धंधा को कैच करना मेरा ड्यूटी है। 50 रुपया में रुमाल बेचना बंद कीजिए, समझे। दूसरा बात है, अगला महीना से इंडियन रेलवे को 500 रुपया कर टैक्स दीजिएगा। अदरवाइज उस जगह पर आप दुकान नहीं लगा सकते। अगर दुकान में लगाइएगा तो मेरा ही डिपार्टमेंट आपका दुकान को तोड़ देगा। तीसरा बात, किसी भी ऑफिसर के बारे में उंगली उठाने से पहले खुद का चेहरा को फर्स्ट देखिएगा। चौथा बात, भगवान भगवान ऊपर में तो सबको दिखाते हैं ना। भगवान को अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान को प्रसाद देते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। 2 नंबरी धंधा करने के लिए भगवान नहीं आ रहा है। भगवान तो देख रहा है ना आप 2 नंबरी धंधा कर रहे हैं। कितना साल से 2 नंबरी धंधा कर रहे हैं। बहुत साल से। मैं आपको ना बहुत साल से कैच की हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से हुगली स्टेशन से मैं अपना नौकरी करने के लिए मैं ट्रेन पकड़ती थी। आप मुझे ऐसे वैसे लड़की मत समझिए। मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर पोस्ट पैर के पहले मैं 5 साल नौकरी की हूँ। मैं ट्रेन पकड़ती थी हुगली स्टेशन से। मैं आपको बहुत साल से कैच की हूँ। आप उसी जगह पर बहुत साल से धंधा कमा रहे। बहुत साल से आप इसी तरीक़ा से धंधा कमा कर आए हैं और आप इंडियन रेलवे को 1 रुपया फाइन नहीं देते। मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ। इंडियन रेलवे को 500 रुपया कर फाइन दीजिएगा। दूसरा बात है, रुमाल को 50 रुपया कर अगला दिन से अगर बेचिएगा ना, आपका सारा कस्टमर वहाँ से हट जाएगा। सारा कस्टमर। आपको मैं ये वार्निंग सिग्नल नोटिस दे दे। बहुत सारा ऐसे स्टेशन है, मैं बहुत सारा स्टेशन का नाम कंप्लीट कर मैं ख़त्म नहीं कर सकती। बहुत सारा स्टेशन है। बहुत सारा स्टेशन में लस्सी का धंधा चलता है। कोई दुकान में 30 रुपया लस्सी लेता है, कोई दुकान में 20 रुपया लस्सी लेता है, कोई दुकान में 50 रुपया लस्सी लेता है। मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ, आप मेरे से बड़े हो सकते हैं अंकल, बट आपसे मैं बड़े पोस्ट पर काम कर रही हूँ। मैं एक इंटरनेशनल सीबीआई ऑफिसर हूँ। मैं आपको कैच की हूँ बहुत साल से। जब मैं नौकरी करती थी मैं तब से कैच की हूँ कि ये धंधा बहुत साल से चल रहा है। दही का लस्सी में, मिक्सचर में दही का लस्सी मिलाते हैं ना, वो दही रहता है क्या मिल्क पाउडर रहता है। कितना दही मिलाते हैं और कितना मिल्क पाउडर डालते हैं। आप ज़्यादा स्मार्ट बनने का कोशिश मत कीजिएगा। 20 रुपया का दही का लस्सी का ग्लास इतना छोटा क्यों रहता है। 20 रुपया का ग्लास मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत सारा ऐसे फुटपाथ है जहाँ पर 20 रुपया का 30 रुपया का ग्लास प्रोमिनेंट रहता है, बट 20 रुपया का ग्लास, इतना छोटा ग्लास 20 रुपया, 30 रुपया 50 रुपया का ग्लास इतना छोटा। कितना दिन से कमा रहे ये धंधा, कितना दिन से चल रहा है ये धंधा।
अगर दही लस्सी बेचना है ना, ईमानदारी से दही लस्सी बेचिए, अदरवाइज ठेला लगाना आपका बंद हो जाएगा। आप इंडियन रेलवे के साथ काम कर नहीं सकते, आपको वहाँ दुकान लगाने नहीं देगा सरकार। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ। मैं एंड मेरा डिपार्टमेंट कैच किया है। बहुत सारा इंडिया में ऐसे स्टेशन है जहाँ पर इलीगल दही का लस्सी बेचा जाता है। दही तो मिलाता है कम और उसके ऊपर मिल्क पाउडर डालता है। ये धंधा बंद कीजिए। दही लस्सी बनाना है तो एक प्रॉपर तरीका से दही लस्सी बनाइए, अदरवाइज चाय बेचिए या कोई और सामान बेचिए, लेकिन दही लस्सी बनाना है तो प्रॉपर तरीका से काम कीजिए। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल नोटिस दे रही हूँ, समझे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बहुत सारा ऐसे स्टॉल है जहाँ पर केक बहुत दिन का रहता है, बहुत दिन का, 10-15 दिन का केक रहता है। मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ, 10-15 दिन का केक आप पैसेंजर को क्यों देते हैं? आपको क्या लगता है कि आप इंडियन रेलवे में स्टॉल दिए हैं, आपका सारा सामान चेकिंग नहीं होगा? उस चेकिंग करने के लिए रेलवे का एम्प्लॉयर चेक नहीं करेगा, ना रेलवे का टीटी चेक करेगा, ना रेलवे का आरपीएफ चेक करेगा, ना रेलवे का कोई स्टाफ चेक करेगा। वो चेक करने के लिए सीबीआई डिपार्टमेंट चेक करता है। मैं आपको काइंडली बताना चाहती हूँ, 15 दिन का केक को मत बेचिए। बहुत सारा ऐसे स्टॉल है जहाँ पर 15 दिन का केक को बेचा जाता है। आप इतना स्मार्ट बनने का कोशिश मत कीजिए। बहुत सारा स्टेशन का बहुत सारा स्टॉल कैच हो चुका है सीसीटीवी का फुटेज पर कि वहाँ पर केक 15 दिन का बेचा जाता है। और वो 15 दिन का केक अगर कोई दूर का पैसेंजर जो एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे, अगर वो ट्रेन से वो केक खरीद कर खाएगा, उसके बाद जब वो ट्रेन का जर्नी करेगा, उसके बाद अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप लीजिएगा? आप 15 दिन का केक क्यों बेचिएगा? अगर आपको लगेगा कि केक सेलिंग नहीं हो रहा है तो आप कम केक बेचिए। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्शन आपका ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन कम कीजिए। जितना परसेंटेज आपका कस्टमर दुकान में विज़िट करता है उस हिसाब से आपको केक रखना है। अगर आपका दुकान में ज़्यादा कस्टमर आता है तो उसके लिए आप ज़्यादा केक रखिए, लेकिन 15 दिन का केक अगला दिन से एक भी कस्टमर को नहीं देना चाहिए। अगर 15 दिन का केक अगर कस्टमर को दिया जाएगा, आपका स्टॉल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप इंडियन रेलवे में कोई भी स्टेशन में, इंडिया का कोई भी स्टेशन, कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी सिटी का कोई भी स्टेशन के साथ आप कभी भी ज़िंदगी भर काम नहीं कर सकते। ये मैं आपको वार्निंग सिग्नल नोटिस लीगली दे रही, समझे। बहुत सारा ऐसे स्टॉल है जहाँ पर मुझे बोला गया था कि 5 रुपया का केक मिलता नहीं है। आपको मैं दिखा दूंगी 5 रुपया का केक मिलता नहीं है क्या नहीं। 5 रुपया का ऑल ओवर इंडिया में पीस केक मिलता है, बापूजी केक मिलता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे ब्रांड है जिसका 5 रुपया का केक मिलता है। जब ब्रांड्स प्रोडक्शन कर सकता है 5 रुपया का सामान, तो फिर आप क्यों नहीं बेच सकते? आपको किसने बोला है कि नहीं आप बेच नहीं सकते? क्या आपके साथ कोई एग्रीमेंट पेपर सिग्नेचर करवाया गया था? क्या सरकार आपको बोला है कि आप 5 रुपया का केक नहीं बेचिएगा? किसने बोला आपको? कौन सी ऑफिसर बोला? कौन सी ऑफिसर आपको बोला है? किसने आपको परमिशन दिया है कि आप 5 रुपया का सामान बेच नहीं सकते? जब इंडियन रेलवे के बाहर में दुकान में 5 रुपया का सामान मिलता है, तो इंडियन रेलवे का फूड स्टॉल में 5 रुपया का सामान क्यों नहीं मिलेगा? वाई?
आपके साथ कोई एग्रीमेंट पेपर किसी ने सिग्नेचर करवाया? नहीं करवाया। तो फिर आप होते कौन है बोलने का? 5 रुपया का सारा केक रहेगा, हर एक केक रहेगा। उसके लिए अगर आपको कोई बोलेगा कि नहीं बेच सकते, तो जिस ऑफिसर ने आपको बोलेगा कि 5 रुपया का केक नहीं बेच सकते, उस ऑफिसर का नौकरी चला जाएगा। जिस ऑफिसर बोलेगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता दे रही। बहुत सारा ऐसे फूड स्टॉल है जहाँ पर समोसा बहुत दिन का रहता है, कचौड़ी बहुत दिन का रहता है। क्यों? समोसा अगर आप बेच रहे, तेल का सामान बेच रहे, तो आपको तो परफेक्ट बेचना है ना, साफ बेचना है। कितना दिन का रहता है? मैं खुद खा कर देखी हूँ, बहुत दिन का रहता है। कम से कम 5-6 दिन का रहता है वो सामान। क्यों? किसने आपको परमिशन दिया है कि समोसा कचौड़ी को 5-6 दिन का तेल का सामान बेचने? किसने अलाउ किया है? कौन सी ऑफिसर? मैं कैच की हूँ, मेरा डिपार्टमेंट कैच किया है। अगला बार से ये वाला गलती कीजिएगा ना, तो आपका रेलवे के साथ काम करना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये मैं आपको वार्निंग लीगल नोटिस दे रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारा ऐसे दुकान है जहाँ पर कॉफ़ी बेचता है, कॉफ़ी ठंडा कॉफ़ी बेचता है। कॉफ़ी ठंडा क्यों रहेगा? अगर आपका मशीन प्रॉपर रहेगा तो ठंडा कॉफ़ी क्यों रहेगा? एक मशीन में जब चाय गर्म रहता है तो एक मशीन में ठंडा कॉफ़ी क्यों रहेगा? अगर आपको लगता है कि आपका कॉफ़ी ठंडा है, तो इसका मतलब साफ साफ क्लियर होता है कि आपका मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, आपका मशीन को रिपेयरिंग करना है। वो मशीन का आपको रिपेयरिंग करने के लिए क्या नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, जयललिता आकर आपको हाथ पकड़कर सिखाएगा? आपको हाथ पकड़कर सिखाया जाएगा कि मशीन को खोलकर उसको रिपेयर करो? आपको खुद को समझ नहीं आता है? अगला दिन से मशीन को रिपेयरिंग कर चाय या कॉफ़ी बेचिएगा, अदरवाइज आपका फूड स्टॉल बंद किया जाएगा। ये मैं आपको लीगल वार्निंग नोटिस दे रही, लीगल स्टेटमेंट दे रही हूँ आपको। बहुत सारा ऐसे स्टॉल है जहाँ पर 20 रुपया 10 रुपया चाय बेचता है, 5 रुपया का चाय नहीं मिलता है। क्यों? 5 रुपया का चाय अगर बाहर में मिल सकता है, पूरी इंडिया में मिल सकता है, तो क्या इंडियन रेलवे में 5 रुपया चाय नहीं मिलता है? जब एक प्राइम मिनिस्टर 5 रुपया चाय बेचकर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो फिर इंडियन रेलवे में क्या चाय 5 रुपया का नहीं मिलता है? इंडियन रेलवे कौन सी साल में एस्टैब्लिश हुआ था? 1853 में। 1853 में क्या उस टाइम पर ब्रिटिश ने बोला था कि 5 रुपया का चाय आप कभी बेच नहीं पाइएगा? उस टाइम पर चाय का प्राइस बहुत कम था, जो जितना भी प्राइस था कम था, तो वहाँ पर शायद ये चीज़ अलाउ नहीं हुआ था कि दाम बढ़ाकर आप चाय बेचिएगा। तो फिर आज क्यों आप बेच रहे? जिसके पास पैसा नहीं रहेगा, जिसके पास कम पैसा रहेगा, तो क्या वो 20 रुपया का चाय खरीदेगा? 5 रुपया का चाय भी बेचना है आपको, 20 रुपया का चाय भी बेचिए, 10 रुपया का चाय भी बेचिए, साइड में आपको 5 रुपया का चाय भी बेचना है। अगर आपका स्टॉल में 5 रुपया का चाय नहीं रहेगा, आपका स्टॉल हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। आप दोबारा कभी भी इंडियन रेलवे के साथ काम नहीं कर पाइएगा। जिंदगी भर के लिए आपका फूड स्टॉल बंद किया जाएगा। ये मैं आपको फाइनल लीगल स्टेटमेंट वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ। आई होप समझ में आ गया है। और दूसरा बात है, मेरे बारे में उंगली उठाने से पहले मेरा नाम, मेरा आइडेंटिफिकेशन, मेरा चेहरा, मेरा इन्वेस्टिगेशन याद रखिएगा।
उसके बाद मेरे बारे में उंगली उठाइएगा। उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में सोचिएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। समझ में आए? अगला बार से बी वेरी वेरी केयरफुल। अंडरस्टूड? अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स अगर आप मुझे कुछ इलीगल चीज़ के ऊपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हैं तो आप मेरा कोई भी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते, कौन सी सिटी से बिलोंग करते, वहाँ पर आपका क्या इलीगल चीज़ हो रहा है जो आपको डाउट लगता है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में वहाँ मेंशन कर दीजिएगा तो मैं उसके ऊपर ज़रूर कंटेंट बनाऊंगी। इट्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे उसके ऊपर कंटेंट बनाना। एंड फ्रेंड्स अगर आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।